प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 का 11 का सवाल हल करेंगे। इससे पहले 10 तक के वीडियो के लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथियों को शेयर करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए हल करते हैं 11 का सवाल। विद्यार्थियों, 11 का सवाल दिया गया है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी और अंतर विबाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये इसकी आंतरिक विमाएं हैं। इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ की लंबाई सेंटीमीटर है। ये इसकी आंतरिक भुजाएं हैं और इस फ्रेम की ये बाहरी भुजाएं हैं। ये लंबाई इसकी 24 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर है। और इनकी ये जो चौड़ाई है वो सब की समान है। सारे जो खंड हैं उनकी ये जो चौड़ाई है वो समान दी हुई है। इस तरह से ये समान है। तो अब हमें ये जो प्रत्येक खंड है, यानी 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों खंडों का क्षेत्रफल हमें अलग अलग बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ हम ये जो चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, इसको हम आपस में इस तरह से मिला दें तो ये पूरी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। और इसमें से यदि हम ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 16 सेंटीमीटर के, इसको हम कम कर दें 24 में से। अगर 24 में से ये 16 सेंटीमीटर घटा दें तो कितनी बची? 8 सेंटीमीटर बची। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की इन दोनों दूरियों का योग कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। यानी क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो ये और ये चौड़ाई है वो समान है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो ये जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये है वो भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह से इनको देखें, इन आकृतियों को, इन खंडों को, तो देखिए ये समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। 4 समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। तो ये जो दूसरा और चौथा समलंब चतुर्भुज है उनका क्षेत्रफल है वो तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनकी भी जो दोनों समांतर भुजाएं हैं वो 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर होगी। ये 24 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाली है वो भी 24 सेंटीमीटर की होगी। और ये जो 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर की होगी। ये 20 की है तो ये 20 की हो जाएगी। और ये इस तरफ वाली 28 है तो ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यानी तीसरा और जो पहला फ्रेम है, विमा, ये जो फ्रेम का खंड है उनका क्षेत्रफल बराबर होगा और दूसरा और चौथा जो खंड है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रेम के पहले खंड की बात करते हैं। फ्रेम का 1 नंबर खंड है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। खंड का क्षेत्रफल बराबर है, ये समलंब के आकार का है, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो हम लगाएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हैं पहले खंड की 20 और 28, इनका हम योग कर देंगे 20 + 28 और गुणा इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 4। अब ये 2 है, इसका भाग इस 4 में दे देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इन भुजाओं का योग करेंगे तो यह आ जाएगा 48 और इनको हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पहली आकृति है, पहला जो खंड है उसका क्षेत्रफल तो आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब करते हैं हम फ्रेम 2 की बात। फ्रेम के दूसरे खंड का क्षेत्रफल, दूसरे खंड का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा आपका 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी।
तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ 1/2 और समांतर भुजाएं यहाँ देखिए 16 और 24 हैं, तो 24 से 16 प्लस 24 और इनके बीच की दूरी भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब 2 का भाग इस 4 में दे देंगे तो आ जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और गुणा 2। अब 40 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। यह इस दूसरे खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी तरह से फ्रेम का जो तीसरा खंड है, फ्रेम के तीसरे खंड का क्षेत्रफल, तीसरे खंड का क्षेत्रफल है वो इस पहले खंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ज्ञात करना है 1/2 गुणा 20 प्लस 28 और गुणा 4 सरल करेंगे तो आ जाएगा 48 गुणा 2 बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से फ्रेम के चौथे खंड का क्षेत्रफल, चौथे खंड का क्षेत्रफल, चौथे खंड का क्षेत्रफल है वो आपके दूसरे खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दूसरे खंड का क्षेत्रफल आया था हमारे पास में 80 वर्ग सेंटीमीटर, तो चौथे का भी हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से फ्रेम का जो प्रत्येक खंड है, फ्रेम के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 96, 48, फिर 96 और फिर 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको 11 का सवाल है वो हल करना है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।